ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में बेटा, ठीक है। ये देखिए पेयरिंग्स, ठीक है। अब इस पेयरिंग पर बेटा हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर, ठीक। कैसे करेंगे, देखो कि अगर कभी भी हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कोई सब्स्टिट्यूशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का, तो हम x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा जो भी एक इक्वेशन जनरेट होता है वो या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा के साथ ही होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि ऐसे एक्सप्रेशन में x की जगह पर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा ही हमको लेट करना चाहिए। इसी तरह से बेटा अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि x की जगह या तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसका, टेन थीटा का, या फिर सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे यहां पर कॉट थीटा का, ठीक है। या तो सब्स्टिट्यूशन हमें करना है टेन थीटा का या सब्स्टिट्यूशन करना है हमको यहां पर कॉट थीटा का, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई टर्म आती है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो बेटा यहां पर हम x की जगह पर प्लेस कर सकते हैं या तो सेक थीटा या फिर हम यहां पर डाल सकते हैं कॉसेक थीटा, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आप जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन के बाद इजीली समझ में आ जाएगा कि कहां पर टेन थीटा डालने में बेनिफिट है और कहां पर कॉट थीटा डालने में आपको बेनिफिट है, ठीक है। साथ साथ में हमारे पास कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमको याद होना ही चाहिए, जैसे कि साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से टेन 2x की भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बेटा, जो होती है हमारे पास 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास यहां पर है cos 2x की, जो है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सारी ही प्रॉपर्टीज की जरूरत हमको पड़ेगी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हमको साइन 3x, टेन 3x, कॉस 3x उनकी प्रॉपर्टीज की भी जरूरत पड़ेगी, ओके। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं बेटा। देखो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, आप साइन इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी सीखा था कि कहीं पे भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, ठीक है, तो हम यहां पर लेट करेंगे x की प्लेस पर या तो टेन थीटा या फिर लेट क्या करेंगे हम लोग यहां पर कॉट थीटा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हम यहां पे लेट कर रहे हैं लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, नहीं ये थोड़ा सा एरर है इसको लिखने में, यहाँ पर ये साइन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये प्रॉपर्टी भी अभी हमने स्टडी करी है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बेटा। तो देखो ये प्रॉपर्टी यहां पर कितनी हो गई, साइन इनवर्स, और इसको मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं साइन
2 थीटा। ठीक है। अच्छा एक काम कर लो, स्टार्टिंग से ही इसको मान लो इक्वल्स टू वाई, तो ये पूरा इक्वल्स टू चल रहा है वाई और यहाँ पे भी इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स और ये साइन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बचेगी y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस चीज को कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन थीटा में नहीं था, रादर x में था। ठीक है, तो इस थीटा का हमको यहां पर करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो x इज इक्वल टू यहां पर tan थीटा है, तो मुझे थीटा की जगह पर यहां लिखना पड़ेगा tan इनवर्स x। यहीं पे लिखूंगा मैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक, चलिए यहां सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इसका। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। देखिए अब तक हमने इसमें डिफरेंशिएशन के नाम पर कुछ भी नहीं करा है, ये जो कुछ भी है ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, अब यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो हम यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन हमने करा, ये टर्म हो जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 आपके पास ऐसा ही रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको फाइनली आंसर क्या मिल गया यहाँ पर कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, इसमें फिर से हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेना पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक, कैसे करते हैं इसको देखो। अगर आपको ये फॉर्मेट कुछ याद हो, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मेट पढ़ा है कि cos 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ये फंक्शन उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो ये है यहां पर क्या लिखा हुआ सेकेंड। अब मैं देखो यहां पर क्या करता हूं बेटा, इसमें y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया मैंने, और यहां पर मैंने इसको लिख दिया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको सेक इनवर्स की जगह क्या लिखा यहां पर cos इनवर्स, और ये कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये चीज हमको तभी समझ में आएगी जब हमको ये वाली प्रॉपर्टीज याद होंगी। ठीक है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज सबको याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो इसी से हमको यहां पर एक चीज और समझ में आती है कि हमको यहां पर x की जगह लेट कर लेना चाहिए tan थीटा, तो हमने यहां पर लेट कर दिया x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, अब देखो सब्स्टिट्यूशन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो गया हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, आप देखो क्या करेंगे यहां पर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2 थीटा का, और यहां पर देख लो बेटा ये फॉर्मूला है हमारे पास यहां पर cos 2 थीटा का। ठीक, अब देखो क्या होगा y इक्वल्स टू, यहां पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया,
टर्म आपके पास बची सिर्फ 2 थीटा। इसी तरह से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होकर यहां पर टर्म आपके पास बची सिर्फ 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 4 थीटा। थीटा, बट ओरिजिनल क्वेश्चन थीटा में नहीं है, तो थीटा का सब्स्टिट्यूशन बनाइए यहां से। x इज इक्वल्स टू 10 थीटा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स x। ठीक है, और ये वैल्यू ले जाकर हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। ये हो गया y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म। ठीक है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का वर्क खत्म। अब स्टार्ट होगा यहां से डिफरेंशिएशन। तो हम यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया यहां पर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेटा देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, अब यहां पर tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। देखिए पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि वहां पर x लिखा हुआ होता था, जिसमें हम लोग कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते थे, बट इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको दिए हुए हैं, सच एज cos x एंड sin x। ठीक, अब बाहर हमको इनवर्स फंक्शन दे रखा है। अब ये इनवर्स फंक्शन रिमूव करने के लिए, देखो इनवर्स फंक्शन अगर आपको यहां पर रिमूव करना है तो ब्रैकेट के अंदर आपको 10 ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, देखो जरा, मैं विद इन द ब्रैकेट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम डिवाइडिंग numerator and denominator by cos x। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग यहां पर cos x से डिवाइड करते हैं, तो देखो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। ये तो tan इनवर्स हो गया हमारे पास। देखो cos x अपॉन cos x ये बन जाएगा 1, और sin x अपॉन cos x ये हो जाएगा यहां पर हमारे पास tan x होल डिवाइडेड बाय, यहां पर भी ये हो गया हमारे पास 1, और ये हो गया हमारे पास tan x। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी तो क्लास 11th में बहुत स्टडी की जाती है बेटा। प्रॉपर्टी क्या है इसको समझो। देखो tan 1 की जगह मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, tan 45, ठीक है, प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां पर क्या ज्यूम कर लो कि ये लिखा हुआ है 1 इंटू tan x। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने दो आप, tan पाई बाई 4, ठीक, और प्लस ये कितना हो गया tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लास 11th में बहुत बार डिस्कस की जाती है बेटा। तो ये क्या हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस b का। ठीक, तो यही फॉर्मूला यहां पर बन गया रेडीमेड। आप इसको याद रखो कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x किसका फॉर्मूला होता है, tan पाई बाई 4 प्लस x का। तो अब देखो क्या करना है, यहां पर हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस का x।
ठीक है, tan इनवर्स से tan यहां पर कैंसिल हो गया, होल को y इक्वल्स मानकर चलो, ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, π/4 प्लस x। देख लीजिए अभी तक हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, अब यहां से करेंगे हम डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर dy/dx इज इक्वल्स टू π/4 हो गया 0 और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। सो आंसर कितना आ गया निकल के हमारे पास, dy/dx इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा हमारे पास है यहां पर लॉग फंक्शंस, ठीक है, लॉग फंक्शंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंशिएशन के किस क्वेश्चन को देखकर मैं ये पहचान पाऊंगा कि मुझे यहां पर लॉग का यूज करना चाहिए, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें मैं आपको बोलूं कि एक फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, अदर देन ई, ठीक है, अगर ई के ऊपर है तो वो आपको पता है कि इजीली डील हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा दे दूं कि sin x की पावर cos x, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएशन में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है, तो जब भी ऐसी कभी सिचुएशन हमारे सामने आती है उस इंस्टेंट पर हम लोग लॉग फंक्शंस का यूज करते हैं, और इसमें कुछ 3 या 4 ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके यूज करने से ही ये सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं, जो हमको कॉमनली पता भी होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास log m माइनस log n, और इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा log m अपॉन n, ठीक है। इसी तरह से बेटा एक प्रॉपर्टी है मेरे पास log m प्लस log n इज इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी हो गई मेरे पास log mn, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है मेरे पास log m रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m, ठीक है। देखिए वैसे तो लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट इन 3 प्रॉपर्टीज से आप अपने क्वेश्चंस फिनिश कर पाओगे, ठीक है, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक। अब समझो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें आप यहां पर देख सकते हो एक फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी एक फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको यहां पर लॉग की हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। हमने लिखा x की पावर y इक्वल्स टू y की पावर x, क्वेश्चन कॉपी यहां से देखो, टेकिंग log both sides, टेकिंग log both sides, ये हो जाएगा मेरे पास log x की पावर y इक्वल्स टू log y की पावर x। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करिए, log m की पावर n इज इक्वल्स टू यहां पर कितना हो जाएगा n log m, तो यहां पर है log x की पावर y, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास y log x, यहां पर ये चीज कितनी हो जाएगी मेरे पास x log y, y log x इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास यहां पर x log y। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड्स यहां पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, हमको पता है ये बात। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहां पर, dy अपॉन dx, और सेकेंड फंक्शन को हमने यहां पर एज इट इज छोड़ दिया log x, प्लस इस बार हमने अपने फर्स्ट फंक्शन y को एज इट इज छोड़ दिया और log x का यहां पर डिफरेंशिएशन कर लिया, ये हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन कर लिया, ये हो गया 1, log y को हमने यहां पर एज इट इज छोड़ दिया बेटा, प्लस सेकेंड टाइम में हमने यहां पर x को एज इट इज छोड़ दिया और log y का जब डिफरेंशिएशन करा तो ये हो गया 1 अपॉन y, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट dy अपॉन dx। क्यों? क्योंकि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हमारी ड्यूटी क्या है यहां से कि dy अपॉन dx वाली जो टर्म है वही हमको निकालना है बेसिकली, है ना, कहीं और तो हमारे पास कुछ नहीं आया। हाँ देखो यहां पर है dy अपॉन dx और ये है, इसको हमें कंबाइन करना है सबसे पहले तो। ठीक, तो हमने लिखा log x इंटू dy अपॉन dx माइनस x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, log x इंटू dy अपॉन dx माइनस का x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू log y, ये टर्म हो गई, और माइनस का यहां पर आ जाएगा y अपॉन x। ठीक, होल में से बेटा हमने यहां पर dy अपॉन dx को ले लिया कॉमन, टर्म हमारे पास बच जाएगी log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू, यहां पर हो गया मेरे पास log y माइनस y अपॉन x। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा बेटा ये x log y माइनस का y अपॉन का x। ठीक है, बस अब शिफ्ट कीजिए इसको राइट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x, और यहां पर कितना x log y माइनस का y अपॉन y log x माइनस का x। ठीक है, ये हो गया बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक फंक्शन ये दे रखा है आपको, ये ब्रैकेट बाई स्टेक है, यहां पर टाइपिंग एरर है, ओके। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से डील करेंगे, इसकी टेक्निक सुनिए। मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट u इज इक्वल्स टू sin x की पावर 10x एंड v इक्वल्स टू, मैं यहां लेट कर लेता हूं cos x की पावर sec x। ठीक है, अब देखो मेरा एम क्या है यहां पर करने का, मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ये एम है मेरा। अलग अलग मैं इसको इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि एक साथ इसको कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग हमने इसको कर लिया, तो देखो अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल्स टू, हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, sin x की पावर 10x।
ठीक है। अब फंक्शन की पावर एक फंक्शन fx की पावर gx है, तो log लेना पड़ेगा। हमने यहां पर ले लिया log, टेकिंग log। दोनों साइड जब हम यहां पर log लेते हैं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ u इज इक्वल्स टू log sin x की पावर, यहां पर कितना हो गया, ये tan x। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m रेज टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा हमारे पास n log m। तो यहां पर हो गया हमारे पास log u इज इक्वल्स टू tan x इंटू log sin x। ठीक है। अब यहां से हम इसमें डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो log u का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx। ठीक, अब देखो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले tan x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये टर्म हो जाएगी हमारे पास sec स्क्वायर x इंटू log sin x, ये एज इट इज रहेगा, प्लस सेकेंड टाइम में मैंने tan x को छोड़ दिया, log sin x का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और देखो फिर से हमें किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, sin x का। ठीक, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x इंटू log sin x, प्लस इसको समझो, यहां पर ये tan x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x इंटू ये कितना है आपके पास 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास cos x। ये दोनों कैंसिल, यहां पर ये सॉरी ऐसे मत समझना कि काट दिया है मैंने, cos x से cos x कैंसिल और sin x से sin x कैंसिल, तो आपके पास टर्म क्या बची, देखो du अपॉन dx इज इक्वल्स टू u, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, और यहां पर ये कितना बचा आपके पास 1, प्लस साथ में कितना हो गया आपके पास sec स्क्वायर x इंटू log sin x। अब यहां पर u की जो वैल्यू आपने लेट करी है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये टर्म कितनी हो गई आपके पास, du अपॉन dx इज इक्वल्स टू sin x की पावर tan x इन ब्रैकेट 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पर du अपॉन dx। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग यहां पे दूसरी टर्म में निकालते हैं क्या, dv अपॉन dx, और उसके बाद हम लोग कर देते हैं इसका यहां पर बेटा एडिशन। ठीक, तो अब देखो हम यहां से टर्म निकालते हैं आपके पास, देखो बेटा इसको, अब ये यहां पर कितना हो जाएगा, एज इट इज दोनों तरफ आपको लेना पड़ेगा यहां पर log, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहां पर log v इज इक्वल्स टू log cos x की पावर sec x, प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए log m की पावर n, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, देखो log v इज इक्वल्स टू sec x आ गया मल्टीप्लाई में, और ये कितना हो गया यहां पर log cos x। ठीक,
यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं यहां पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, log v का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, sec x का डिफरेंशिएशन करो, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा sec x इंटू टेन एक्स। ठीक, और log cos x को आप एज इट इज छोड़ दो। अब देखो सेकेंड टाइम में sec x को ऐसा ही छोड़ दो और log cos x का डिफरेंशिएशन करो, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और फिर से cos x का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का sin x। अब देखो ये हो गया 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। समझिए इस चीज को, ये sin x अपॉन cos x है, ये हो गया आपका यहां पर tan x, यानी कि sec x इंटू tan x। यहां पर भी टर्म है sec x इंटू tan x। मैं होल में से क्या करता हूं बेटा, sec x इंटू tan x को ले लेता हूं कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर log cos x, और ये बचेगा माइनस का 1। ठीक, अब देखो यहां पर मैंने लिखना है dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इस v को मुझे ले जाना है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ऐसा करते हैं v की जगह सीधे उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और v की वैल्यू है cos x की पावर sec x, ये हो गया cos x की होल पावर कितनी sec x। ठीक, इनटू ये कितना हो गया हमारे पास sec x tan x, और ब्रैकेट में कितना हो गया हमारे पास log cos x माइनस का 1, इतना हो गया। अब हमको करना क्या है, हम इनिशियली ये चीज देख चुके थे बेटा कि dy अपॉन dx किसके इक्वल है, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ठीक है, तो du अपॉन dx भी हम निकाल चुके हैं, dv अपॉन dx भी निकाल चुके हैं, सिर्फ करना है हमें अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सिंपली यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई यहां पर कितनी sin x की पावर कितनी tan x, और ब्रैकेट में कितना था sec स्क्वायर x इंटू लॉग sin x प्लस का 1, और प्लस प्लस होल के प्लस में ये वाली टर्म आ गई आपके पास कितनी cos x होल की पावर कितनी sec x, साथ में कितना, साथ में sec x tan x, इनसाइड द ब्रैकेट कितना है आपके पास log cos x माइनस का 1। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास एक दूसरा टाइप है डिफरेंशिएशन बाय इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, देखिए जैसे कि किसी फंक्शन की एक पर्टिकुलर पावर होती है, जैसे कि 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके करने का मेथड हमने सीखा पावर वाला। ठीक, दूसरा हमने देखा कि अगर एक फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, उसके लिए हमने सीखा एक लॉग वाला मेथड। अब यहां पर क्या है कि ये सीरीज जो चल रही है, चाहे ये पावर में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे ये डिवाइड में चल रही हो, ये एक ऐसी सीरीज है जो कहीं खत्म नहीं हो रही है, अप टू इंफिनिटी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का हमको यहां पर करना है सॉल्यूशन। ठीक, कुछ स्पेशल टेक्निक नहीं है यहां पर इसको करने के लिए, बस हमको सिर्फ ध्यान से देखना है इस सॉल्यूशन को कि कैसे करा जाता है। समझना इसको सारे बच्चे। देखो हमने यहां पर लिखा है y इक्वल्स टू x
की पावर x की पावर x की पावर x अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब जरा थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस सब पावर्स को यहां पर हाइड कर दूं, ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि आपको क्या दिख रहा है। देखो ध्यान से, सारी पावर्स को हाइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमको यहां पर क्या दिख रहा है, y इक्वल्स टू एक्स। अब जरा सोचिए, मैंने एक पावर छोड़ी तो आपको क्या दिख रहा है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, y इक्वल्स टू एक्स की पावर x। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं y इक्वल्स टू क्या है यहां पर, x की पावर x की पावर x की पावर x अप टू इंफिनिटी। ठीक, सोचो क्या मैं यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। यहां से इसको समझो आप, देखो थोड़ी देर के लिए इसको मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, आप ऐसा मान लो कि ये यहां पर हिडन टर्म है, आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को थोड़ी देर के लिए छुपा दूं तो भी तो आप पावर्स में देखो क्या हो रहा है, x की पावर x की पावर x की पावर इंफिनिटी, और जो आप पहले से ही जानते हो कि वो y की वैल्यू है। ठीक है, y इज व्हाट, x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x। ठीक, तो इसमें मैंने सिर्फ क्या करा, बेस को हाइड कर दिया, तो बाकी सारी पावर में भी वही एक सीरीज फॉलो हो रही थी, तो मैंने उस सीरीज की जगह यहां पर लिख दिया है y। अब क्वेश्चन बन गया इजी। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ बेटा। ठीक है, टेकिंग log both साइड्स, दोनों साइड यहां पर जैसे ही आप log लोगे तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ y इक्वल्स टू log x की पावर y। ठीक, यहां पर ये तो ऐसा ही रहेगा आपका log ऑफ y इक्वल्स टू log m की पावर n, ये हो जाएगा यहां पर y log x। ठीक, अब यहां पे कर देते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स को एज इट इज छोड़ दीजिए। इसी तरह से सेकेंड अटेम्प्ट में आप y को एज इट इज छोड़ दीजिए, और लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो दोनों टर्म्स हैं इसको साथ में ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यहां पर कितना हो गया, y अपॉन एक्स। होल में से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को ले लेता हूं कॉमन, तो मेरे पास क्या बच गया, 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना, y अपॉन एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए बेटा यहां पर, तो कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना, y अपॉन एक्स। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर बेटा हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू वाई, ये टर्म हमारे पास बन गई यहां पर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये x आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और ब्रैकेट में कितना रह गया हमारे पास, ओके कहीं एक टर्म मिसिंग हुई है हमारी, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का, ओके, log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ओके, ये 1 नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर log x है।
ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको यहाँ से। ये कितना है बेटा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना, y अपॉन एक्स। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y और y वहां पे बन गया y स्क्वायर, ये x एज इट इज है, ये डिनोमिनेटर में चला गया टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x। ठीक है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूविंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन करा था हमने, ये क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है, बट दोनों के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि वहां पर जो आपको एक इनफाइनाइट सीरीज देखने को मिली थी वो पावर में थी। ठीक है, इस बार ये इनफाइनाइट सीरीज पावर में नहीं है, रादर रूट के अंदर है। ठीक, तो सबसे पहला अपने दिमाग में ये कंसंट्रेशन बनाइए कि इस समय y की क्या वैल्यू है। y है अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये दिमाग में सेटअप बना लीजिए कि ये y की वैल्यू है। ठीक, इनफाइनाइट सीरीज के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट पहले आप y की वैल्यू पर फोकस कीजिए और उसके बाद इसकी सिर्फ एक टर्म को हाइड कर लिया कीजिए। देखिए, अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को हाइड कर दूं तो अभी भी तो ये क्या रिपीट हो रहा है बार बार, रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, और ये हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स अप टू इंफिनिटी, ये किसकी वैल्यू है, y की। ठीक, हर इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन में आपको यही रूल फॉलो करना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू अंडर रूट, इस log x में यहां पर कोई चेंज जनरेट मत करना बेटा, इसको एज इट इज रहने दो और इस पूरे पोर्शन की जगह आप यहां पर लिख दो y। ठीक है, ये आपने यहां पर लिख दिया पूरा y। अब हमें इसको करना है डिफरेंशिएट। ठीक, देखिए प्रूविंग में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं है, तो हमें यहां से भी ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, और प्रोसेस क्या है, स्क्वायर करके हम इसको यहां से हटा देते हैं। तो हमने लिखा यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब दोनों साइड हमने इसका स्क्वायर करा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस y, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस y। ठीक, फंक्शन क्लियर। अब हमें करना है इसका यहां से सिर्फ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम यहां से कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन यहां से हो जाएगा बेटा 2y इंटू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, और y का डिफरेंशिएशन यहां पर हो गया dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx को एक साइड में एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब होल में से डी वाई बाई डी एक्स आप ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ठीक, शिफ्ट कर दीजिए इसको ले जाकर बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स is equals to 1 upon x in bracket 2y minus 1. This is the required proving of this particular question beta. बेटा see now the parametric functions। ठीक है, क्या होता है पैरामेट्रिक फंक्शंस के अंदर, यहां पर जब बोला जाता है कि दो वेरिएबल
एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल है आपका y, और इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये एक वेरिएबल x है जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है इन टर्म्स ऑफ t। इसी तरह से ये दूसरा वेरिएबल y है जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो x यहाँ डिपेंड करता है t के ऊपर और यहाँ पर y डिपेंड करता है t के ऊपर, इसलिए ये वाला फंक्शन एक पैरामेट्रिक फंक्शन है। ठीक, और किस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं इसको देखते हैं। अब देखो x यहाँ t पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले इसी फंक्शन को लो x इक्वल्स टू at², और यहां पर क्या करना है हमको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा बेटा यहां पर dx/dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट रहेगा, t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, तो ये यहां पर मिल जाएगा आपके पास 2at। ठीक है, ये हो गया आपका x वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली y वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पर हमने लिखा y इज इक्वल्स टू 2at। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर differentiating both sides, differentiating both sides with respect to t, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर dy/dt is equals to 2a। ठीक है, dy/dt is equals to 2a। अब जरा टेक्निक सीखो, हमको इंटरेस्ट है फाइंड आउट करने में dy/dx। ठीक है, बट ऐसी कोई टर्म हमारे पास यहां मौजूद नहीं है। हमारे पास जो दो टर्म अवेलेबल है, एक है dx/dt और दूसरी टर्म हमारे पास यहां पर है dy/dt। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा बेटा, dy/dt होल डिवाइडेड बाय dx/dt। एक बार इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में dy/dx हमको मिलेगा। तो देखो dy/dt, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt/dx। तो देखो dt से dt कैंसिल, फाइनली आपको कितना मिल जाएगा dy/dt। अब हर बार के लिए हमको पता चल गया कि इस तरह से करने से आपको dy/dx मिल जाता है। अब सिंपली यहां पर क्या करते हैं, ऊपर वैल्यू प्लेस कर देते हैं dy/dt की, विच इज 2a, और नीचे वैल्यू लगा देते हैं dx/dt की, विच इज 2at, एंड दिस इज इक्वल्स टू dy/dx। सो 2a से 2a यहां पर कैंसिल हो गया, आपको कितना मिल गया dy/dx इज इक्वल्स टू 1/t। ये हो गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बेटा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन का बेटा, इसको किस तरह से डील करेंगे हम लोग। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हमारा वेरिएबल x उस केस में t पे डिपेंड कर रहा था और y भी हमारा t पर डिपेंड कर रहा था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारा x और y ये दोनों वेरिएबल्स हमारे थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला पार्ट, x इक्वल्स टू cos थीटा, हमने यहां पर लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया यहां पर dx/d इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां पर माइनस का साइन थीटा।
इसी तरह से बेटा इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग। ये हो गया y इक्वल्स टू साइन थीटा, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कितना हो गया, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, अब जो चीज हमको निकालना है दैट इज dy अपॉन dx। तो मैंने यहां पर लिखा बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। तो ये टर्म हो गई आपके पास यहाँ पर cos थीटा अपॉन माइनस का sin थीटा। ठीक, अब देखो टर्म हो गई आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको, माइनस का cot थीटा। ठीक, बट हमको बोला गया है कि एट x इज इक्वल्स टू 2π/3। ओके, एक्चुअल में ये प्रिंटिंग एरर है या x नहीं, ये थीटा इक्वल्स टू होना चाहिए। एट थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। नो सॉरी, x ही हो गए, आई हैव नॉट सी। यहां पर हमने क्या डाल दिया, एट x इज इक्वल्स टू 2π/3। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो गया, माइनस का cot 2π/3 माइनस अंदर रहेगा cot 2π/3 विच इज नेगेटिव का 1/√3। सो माइनस एंड माइनस इज बिकम प्लस। आंसर कितना आ गया आपका निकल के 1/√3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। अब देखिए बेटा ये लास्ट पार्ट हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, यानी कि जैसे अभी तक हम किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू t भी करा हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी करा। अब यहाँ पर तो वो हमको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमको बोला गया है कि log sin x का डिफरेंशिएशन आप करिए विद रिस्पेक्ट टू √cos x। ठीक है, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू करने का मतलब सिर्फ ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा जाएगा इसको देखिए आप। सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू log sin x। हमने लेट कर लिया यहां पर u इज इक्वल्स टू log sin x एंड v इज इक्वल्स टू √cos x। ठीक है, अब देखिए यहां पर u आपका x पे डिपेंड कर रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में v भी आपका x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहां क्या करेंगे, देखो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर du अपॉन dx इज इक्वल्स टू log sin x। पहली बार में कितना हो जाएगा 1 अपॉन sin x d/dx ऑफ sin x। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू sin x हो गया cos x, तो ये टर्म हो गई आपके पास cos x अपॉन sin x, जो कि यहां पर फाइनली बन जाएगी आपके पास जाकर cot x। ठीक, तो ये dy अपॉन dx क्या हो गई यहां पर इक्वल्स टू cot x। अब देखो इसी तरह से v को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 √cos x, और डिफरेंशिएशन यहां पर हमें करना है cos x का दोबारा। तो ये टर्म हो गई हमारे पास
dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ठीक, अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया नेगेटिव का sin x अपॉन 2 अंडर रूट cos x, ठीक है। बट हमको जो चीज निकालना है वो क्या है, log sin x का डिफरेंशिएशन इसके साथ, ठीक है। ये वैसा ही क्वेश्चन जनरेट हो गया जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शन में करा था, यानी कि इस पार्ट को हमें डिनोमिनेटर में लेकर आना है और इस पार्ट को कहां रखना है, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, du अपॉन dv, ठीक है, du अपॉन dv, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो वो कैसे आएगा हमारे पास, उसको देख लीजिए, सॉरी ये एक्चुअली u है, y नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, du अपॉन dx होल डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, ठीक है। du अपॉन dx ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास cot x, या फॉर्मूले आप इसे cos x अपॉन sin x भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय माइनस का sin x अपॉन 2 रूट cos x, और यहां पर मैं इसको लिख देता हूं इसका सोल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये पार्ट तो पूरा ऊपर चला गया, सो 2 अंडर रूट cos x इंटू cos x एंड होल डिवाइडेड बाय, ये माइनस यहाँ पर ले लो आप, ये हो गया आपके पास sin स्क्वायर x, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और की जा सकती है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा था, दोनों फंक्शंस को अलग अलग लेट कर लिया था, वैसा ही इस क्वेश्चन में भी हम लोग करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं u is equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square and v equals to tan inverse x। देखिए इस पार्ट का डिफरेंशिएशन तो आप स्ट्रेट अवे कर सकते हो, बट इस वाले पार्ट में आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लेट और करना पड़ेगा हमको, हम लेट कर लेते हैं यहाँ x इज इक्वल्स टू क्या, tan थीटा, ठीक है, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू कितना, tan इनवर्स x, ठीक। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, u इज इक्वल्स टू, ये हो गया साइन इनवर्स 2x, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया है यहाँ पर हमारे पास साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, u इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना मिल गया आपके पास 2 थीटा। अब ओरिजिनल क्वेश्चन थीटा में है नहीं, तो थीटा का रिप्लेसमेंट है हमारे पास tan इनवर्स x, तो u हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। अब यहां से करेंगे डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास du अपॉन dx, ठीक है, इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। जिस तरह से हमने इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करा है ऐसे ही यहाँ का भी कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो हमको तो डिफरेंशिएशन में निकालना क्या है, u विद रिस्पेक्ट टू v, तो हमको जो चीज चाहिए वो क्या है, दैट इज du अपॉन
dv। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए। इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए पूरा, ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, तो आंसर आपका मिल गया 2। यानी कि du अपॉन dv यहाँ पर जो आपको मिल रहा है दिस इज इक्वल्स टू 2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।